मुनशियात फरोशी पर गिरफ्तार अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कराची की सिटी कोर्ट के जज कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। कराची की सिटी कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी में अनमोल पिंकी को चेहरा ढांप कर पहुंचाया गया। अदालत ने करार दिया मुल्जिमा के वकील और मुल्जिमा का मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुल्जिमा से कहा, अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता है, आपकी मुकम्मल बात सुनेंगे। मुल्जिमा की वकीला ने कोर्ट रूम का दरवाजा बंद करने की इस्तदा की। जज ने करार दिया, कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते, जितने तफ्तीशी ऑफिसर हैं अदालत में रहें। अदालत में दरख्शां, बगदादी, गजरी थानों के तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद रहे। पिंकी की रकम के मामलात हैंडल करने वाले जिशान को भी अदालत पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, जिशान और कामरान भाई हैं, दोनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की दुकान चलाते हैं, 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हैं। पुलिस मुल्जिमा पिंकी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट वस्ती अदालत में ले गई। मुल्जिमा अनमोल को SIU के मुकदमे में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अनमोल पिंकी से 800 फोन नंबर मिले हैं जिनको मुनशियात सप्लाई कर रही थी। उसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। कहा, मुल्जिमा के भाई पर 6 मुकदमात हैं। अनमोल पिंकी के खिलाफ भी पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मुनशियात का नेटवर्क चलाता है। मुल्जिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। एक लाश मिली जिसके मोबाइल से पिंकी का नंबर मिला। अनमोल पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। दूसरे लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल करती रही। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। इस गैंग में शामिल 2 दीगर मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है, उनको भी पेश करेंगे। जिशान नामी लड़की के पास पेमेंट आती। पिंकी के राइडर्स तक पहुंचने में अभी कामयाबी नहीं मिली। उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करना है। अदालत पेशी के दौरान अनमोल पिंकी का शोर शराबा। कहा, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ लाए। मुल्जिमा ने दावा किया कि उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए। पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगा दिया। मुल्जिमा ने अदालत में भी कहा उसे वैन में लाहौर से लेकर आए। मुल्जिमा के वकील ने कहा, अनमोल को 22 दिन से कभी कहां तो कभी कहां लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल देखने के लिए भारत मदऊ कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसला करेंगे कि चेयरमैन PCB भारत जाएंगे या नहीं। ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। IPL का फाइनल मैच भी 31 मई को होगा। ICC के इजलास रवां माह में 2 मरहलों में शेड्यूल हैं। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, उनका जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट ईरान से निकालें। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी पर बात की। अब तक ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चंद रोज में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर आयत पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा, कभी सोचा भी नहीं। चीनी सदर को आमिर कहूं, चीनी सदर की इज्जत करता हूं। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की। ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी अवाम को खबरदार कर दिया। एक्स पर बयान में कहा, इस जंग के मुआशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कीमतों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर भी एक दबाव है। असल दबाव उस वक्त शुरू होगा जब अमरीका में कर्जों और घरों की शरह सूद में इजाफा होगा। अमरीकी सदर ने दौरे चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। सदर ट्रंप के चीन के दौरे के बाद अमरीका वापस पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, आपको बहुत सी चीजें मालूम होंगी।
ट्रंप को दौरे चीन के बाद ईरान से मुतालिक अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं। सिफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए होर्मुज की सूरत हाल के बायस खत्ते में कशीदगी बरकरार है। बीजिंग में 3 रोजा मुज़ाकरात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से आबनाए होर्मुज को खुला रखने का मुतालबा किया। चीन का अमरीका और ईरान से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। आबनाए होर्मुज जल्द खोलने पर जोर। चीनी वज़ारत खारिजा की जानिब से कहा गया कि आबनाए होर्मुज बहरान का हल मुस्तकिल जंगबंदी में पोशीदा है। बीजिंग वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जामे और देरपा सीज़फायर की हिमायत करता है। मुज़ाकरात फौरी कामयाब नहीं होते, बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। चीनी हुकूमत मशरिक़ वसत में फौरी अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म है। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग में अपना किरदार जारी रखेगा। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी 45 रोज के लिए बढ़ाने का ऐलान। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोजा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा, जंगबंदी में तौसीक़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। इसराइल और लेबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इजरायली जारहियत। फ़िज़ाई हमले में 3 इमदादी कारकुन जाम बहक, 1 जख्मी। फ़िज़ाई हमला जिला नब्तिया के इलाके हरूफ में किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 23 पैसे कमी। नई कीमत 311 रुपए 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में कमी, डीजल पर मजीद इजाफा किया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 9 रुपए 24 पैसे कम। पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे से कम होकर 108 रुपए 17 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 9 रुपए 40 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे से बढ़ाकर 52 रुपए फी लीटर मुकर्रर। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, 5 रुपए की कमी नाकाफी है, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। ये कोई भी रिलीफ नहीं है आवाम के लिए, क्योंकि 100 रुपये महंगा हो जाता है, 5 रुपये सस्ता हो जाता है। इसमें आवाम को कोई भी फायदा नहीं है। बड़ा ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। 5 रुपये ਸਾਡੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 5 रुपये हुआ सस्ता तो ठीक है, मकसद देगा। कल 200 रुपया हो जाएगा महंगा। सस्ता कम होता है, महंगा ज्यादा होता है। ये आवाम को रिलीफ नहीं है, आवाम को धोखा दे रहे हैं आवाम। क्योंकि 120 130 पर आते हैं और फिर 5 रुपये सस्ता करना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना जी। ये ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर की बात है। आवाम भूखे मर रहे हैं, फाकों पे मजबूर है, खुदकशियों पे मजबूर है। ईद से कबल ताजरों को रिलीफ। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स पर वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई। फैसला महकमे दाखिला सिंध के 10 अप्रैल 2026 के लॉकडाउन नोटिफिकेशन के तहत नाफिज बंदिश औकात में नरमी के लिए किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने कहा, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया। सिंध हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात में भी अवाम और कारोबारी तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात में नरमी कर दी। दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को वक्त की बंदिश से इस्तिस्ना मिल गया है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब का नए औकात-ए-कार से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत।